गुड मॉर्निंग। आज अपन संसाधन भूगोल में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में अपन ने परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ा। वो समाप्त प्राय संसाधन थे और ये असमाप्त प्राय संसाधन हैं, जिसमें देखते हैं कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सूर्य सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरणीय हैं, इसके उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए अपन इसमें देखेंगे कि सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के प्रयोग के लिए की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है और सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों पर भी उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा एक असमाप्त प्राय संसाधन है, स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों को तीव्र गति से हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियाँ में जहाँ पे प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर और बाड़मेर में पवन ऊर्जा चक्कियाँ देखने को मिलती हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा के स्थान पर स्थापित हैं। भूतापीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है और भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति संसाधन उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद नीदरलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुंग घाटी स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए
किया जाता है। फ्रांस, रूस और भारत में कच्छ की खाड़ी के विशाल ज्वारीय क्षेत्र हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं को गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया वाला बायोगैस संयंत्र है और ये अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पन्न करने का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पन्न होता है इसमें, और ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विधोन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें आज से ही और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरे बनाएं। थैंक यू।